Welcome back students to our another revision lecture series. Today we are going to start a new chapter materials of cement concrete and revise the important questions जो भी लास्ट 5 years में हमने जीटीयू में किए. आप सब्जेक्ट देख रहे हो यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल. और चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मटेरियल ऑफ सीमेंट कंक्रीट के क्वेश्चंस के साथ. तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हमारा बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट है. ठीक है, उसका कोड है 3330 थर्ड सेम का सब्जेक्ट है. करंटली आप फोर्थ सेमेस्टर में हो लेकिन हमारी एग्ज़ाम अभी बाकी है जिसके लिए हम लोग रिवीजन लेक्चर्स कर रहे हैं. ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं चैप्टर 5 मटेरियल सीमेंट कंक्रीट 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन है. साथ साथ में इस चैप्टर में से 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछने की शक्यता रहती है. तो यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए लास्ट 5 ईयर्स के. ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन है. आपको पता ही है कि हम हर एक लास्ट लेक्चर्स जितने भी 4-5 हमारे हुए उस हिसाब से हम जो 2 मार्क के क्वेश्चन है यहाँ पे उसका मैं आंसर आपको लिख के दे दूंगा. कितना लिखना है, किस तरीके से लिखना है. और जो 3 और 4 मार्क के जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, वो 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको लिंक दी है. ये लिंक जो आपकी वीडियो लेक्चर्स आपने पढ़े हैं यहाँ पे उसकी लिंक है, उसमें से आपको मिल जाएंगे उसके आंसर्स. ये चैप्टर है मटेरियल ऑफ सीमेंट कंक्रीट. आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर से पूछ चुके हैं ये लोग. हर बार नया नया क्वेश्चन करते. तो मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी है कि इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विथ 2 मार्क्स ऑफ एग्जाम, 2 वेटेज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चंस. सो फर्स्ट वन इज स्टेट द आईएस रिक्वायरमेंट फॉर द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट. ठीक है, जो आईएस की रिक्वायरमेंट है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए वो हमें यहाँ पे सिर्फ लिखनी है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो है डिफाइन द फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ सैंड. मतलब कि फाइनेस्ट मॉड्यूलस क्या है और उसके जो फाइनेस्ट मॉड्यूलस की जो वैल्यूज हमें पता होगी वो हमें लिख देनी है 2 मार्क्स के अंदर. थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वाटर सीमेंट रेशियो एंड इट्स इंपॉर्टेंट. मतलब कि क्या जो वाटर सीमेंट रेशियो है W/C रेशियो उसका क्या महत्व रहता है कंक्रीट बनाने के अंदर. ठीक है, और साथ साथ में कि वाटर सीमेंट रेशियो है क्या, ये दोनों चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है शॉर्ट में. और क्वेश्चन 4 यहाँ पे दिया गया है आपको डिफाइन द बल्केज ऑफ द सैंड. बल्केज जो है होता है सैंड के अंदर उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वो फिनोमिना हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, समझा देना है. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 3 मार्क के क्वेश्चन की तरफ. 3 मार्क में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग. एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. ठीक है, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उसके अंदर कौन से परिबळ जवाबदार रहेंगे वो हमें एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पे. दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट्स एंड एक्सप्लेन एनी वन. ओके, जितने भी क्लासिफिकेशन है एग्रीगेट के वो हमें यहाँ पे लिस्ट आउट करने हैं, नाम लिखने हैं उनके. और किसी भी एक नाम जो हमने लिखे है उसमें से किसी एक को हमें थरोली एक्सप्लेन करना रहेगा. तो हमें 3 मार्क्स फुल्ली मिल जाएंगे यहाँ पे. देन तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने एक्सप्लेन द सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. ठीक है, जो सेटिंग टाइम वाली जो चीज़ है वो हमें इनको समझानी है. एक्चुअली जो लोग प्रैक्टिकल्स में आए थे मैंने उनको डिटेल में समझाया है. लेबोरेटरी में हमने प्रैक्टिकल टेस्ट भी किया था इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम. राइट, तो उनको तो ये थियरी पूरी डिटेल में वो लोग लिख सकते हैं यहाँ पे. और 3 मार्क में पूछा है तो 3 मार्क जितना ही लिखना है. राइट, कि सेटिंग टाइम क्या है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर वो हमें समझाना है. इनिशियल और फाइनल दोनों को हमें एक्सप्लेन कर देना है. उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 4 उन्होंने पूछा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टोरेज ऑफ सीमेंट. ठीक है, जो सीमेंट है जो हम लोग बाहर से लाते हैं उसका स्टोरेज, शॉर्ट नोट ऑफ स्टोरेज, राइट, कैसे रखना है. काफ़ी जगह पे क्या होता है सीमेंट वगैरह की नॉलेज होती है लेकिन वो लोग के पास स्टोरेज नहीं होता है, गोडाउन नहीं होता है. तो आपको तो पता ही है कि जो सीमेंट है वो हवा में जो मॉइस्चर होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो उसके कारण उसके अंदर लम्स क्रिएट हो जाते हैं. और लम्स वाला जो सीमेंट है वो यूज़फुल नहीं है. अगेन जो प्रैक्टिकल में आए थे उन लोगों को ये पता ही होगा क्योंकि उन्होंने विजुअल टेस्ट भी किया है उसके ऊपर. सीमेंट के अंदर हाथ डाल के उन्होंने चेक किया था हाउ इट फील्स एंड उसके अंदर लम्स है कि नहीं है. लम्स मतलब जो छोटे छोटे गांगड़े बन जाते वो. ठीक है, उसके ऊपर स्टोरेज के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखनी है. क्लियर. तो यहाँ पे 3 मार्क की क्वेश्चन कंप्लीट होती है. ये 4 क्वेश्चन उन्होंने ज़्यादा बार पूछ चुके हैं वो लोग.
अब 4 मार्क के जो क्वेश्चन है, जनरली मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि हर एक में क्या होता था कि 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा होते थे, 4 मार्क के कम होते थे। और आप यहाँ पे देख सकते हो 11 क्वेश्चन ऐसे जो 4 मार्क में पूछ चुके हैं लोग। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 2 मार्क्स का पूछेंगे या फिर 3 मार्क का पूछेंगे, एक ही क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग 2 या 3 मार्क में, बाकी 4 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में से। तो इसको ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ना है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमें 4 2 8 टोटल 8 मार्क्स का सवाल है यहाँ पे। क्लियर? इसमें से 2 क्वेश्चन पूछेंगे 8 मार्क के, और यहाँ 2 या 3 मार्क में से एक आध पूछ सकते हैं। अगर 2 में से पूछे तो 10 मार्क हो गए टोटल इसी चैप्टर में से, और 3 में से पूछेंगे तो 11 मार्क्स एक ही चैप्टर में से आ सकते हैं। अब 4 मार्क के जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, ड्रॉ द फ्लो डायग्राम ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, जो फ्लो डायग्राम आप लोगों ने असाइनमेंट में लिखा था और पढ़ा था लेक्चर में, वो फ्लो डायग्राम हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे, और उसके जितने भी पोर्शंस है, मतलब कंपोनेंट्स है, उनको हमें एक्सप्लेन करना रहेगा। एक्सप्लेन मतलब ऐसा नहीं कि उसके ऊपर थियरी लिखनी है, हमें सिर्फ पॉइंट आउट करने हैं, उसको डिटेल स्केच कहते हैं। डिटेल्स फिगर दो नहीं है हमें, ड्रॉ द फ्लो डायग्राम अगर 4 मार्क में पूछा तो डिटेल स्केच ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 आपके सामने है यहाँ पे, डिस्क्राइब द एब्रेशन टेस्ट ऑन द कोर्स एग्रीगेट। जो भी एब्रेशन टेस्ट है वो प्रॉपर आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको ना पता हो तो आपने जो लैब मैनुअल लिखी है उसके अंदर भी एब्रेशन टेस्ट आपको दिया गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट विद इट्स स्पेसिफिक यूज। सीमेंट के जो टाइप्स है और उसके स्पेसिफिक यूज, कौन से टाइप का सीमेंट कहाँ पे यूज होगा वो हमें लिखना है। उसके बाद 5th क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडमिक्सचर यूज्ड इन सीमेंट कॉन्क्रीट। मतलब सीमेंट कॉन्क्रीट बनाने के लिए कौन से एडमिक्सचर हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसके यूजेस क्या होंगे, ये सब शॉर्ट नोट में कवर कर लेना है। क्वेश्चन 6 यहाँ पे देख सकते हो आप, ड्रॉ द नेक्स्ट स्केच ऑफ विकार्ट एपरेटस एंड एक्सप्लेन इट्स यूज। विकार्ट एपरेटस जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम मेजर करता है, उसको हमें डिटेल में एक उसकी डिटेल स्केच ड्रॉ करना है, और उसके जितने भी कंपोनेंट्स है, उसकी प्रोसीजर है, वो सब हमें एक्सप्लेन करनी है। अगेन जो लोग प्रैक्टिकल में आए थे, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम जिन्होंने किया था, टेस्ट परफॉर्म किया था, जो 4 से 5 लोग आए थे, उनके लिए ये बहुत ही सिंपल रहने वाला है। ठीक है, उनको फिगर ड्रॉ करनी है, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना है। नाउ डिस्क्राइब द सिव एनालिसिस ऑन फाइन एग्रीगेट। ओके, सिव एनालिसिस हमें फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड के अंदर जो सिव एनालिसिस है वो हमें एक्सप्लेन करना है। कौन सी किस टाइप की सिव यूज होती है और प्रोसीजर क्या है, कितने केजी का सैंपल लेते हैं, सिव कितने टाइम तक करते हैं, उसके बाद हम जो प्लॉट करते हैं CU और CC फाइंड करते हैं, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, उसकी वैल्यू हमें पुट आउट करनी है, D60/D10 और D30 होल स्क्वायर बाई D60 इंटू D10। ठीक है, जो दो वैल्यू है वो हमें लिखनी है, और उसके ऊपर से हमें नीचे डिटेल में ये भी लिखना होगा कि कौन सी सॉइल पुअरली ग्रेडेड सॉइल है, कौन सी फाइन ग्रेडेड सॉइल है, और कौन सी वेल ग्रेडेड सॉइल है। तो ये सिव एनालिसिस पूरा है, उसके अंदर इतना सब समझाना रहेगा। अब 8 मार्क की बात करें तो एक्सप्लेन वेट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट विद द फ्लो डायग्राम। ठीक है, फ्लो डायग्राम के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझानी है। 9वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, सेटिंग टाइम जो सीमेंट का है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। देन स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड लो हीट सीमेंट। ठीक है, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है और लो हीट जो सीमेंट है, जो लो हीट ऑफ हाइड्रोजन जनरेट करता है, उसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन द कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। कंसिस्टेंसी मतलब लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ये सब सॉइल की कंसिस्टेंसी लिमिट हो गई। तो उसके सॉरी कंसिस्टेंसी की यहाँ पे मैं बात करूँ, कंसिस्टेंसी टेस्ट सॉइल का नहीं है, सीमेंट का है। तो सीमेंट की जो कंसिस्टेंसी टेस्ट है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आपकी ना मिले तो लैब मैनुअल, मैंने अगेन बोल रहा हूँ, लैब मैनुअल के अंदर से आपको मिल जाएगा। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बोगिस कंपाउंड फॉर द सीमेंट। जो बोग्स कंपाउंड है वो हमें एक्सप्लेन करना है। ये थियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार भी पूछ सकते हैं। एंड क्वेश्चन 13 जो लास्ट क्वेश्चन है 4 मार्क का, वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लाइट वेट एग्रीगेट्स। लाइट वेट एग्रीगेट्स है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी है, उसके यूजेस, उसके बेनिफिट्स, ठीक है, और कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, ये सब डिटेल में हमें समझाना है। अब इसी चैप्टर में से ऐसा क्वेश्चन है जो 7 मार्क के अंदर पूछते हैं लोग। ठीक है, तो ये शक्यता भी रहती है कि 7 मार्क का एक पूछेंगे और एक 3 मार्क का पूछेंगे, 7 मार्क का पूछेंगे या फिर एक 4 मार्क का पूछेंगे। तो 7 मार्क का जो क्वेश्चन है वो क्या है, लिस्ट द वेरियस टेस्ट ऑन सीमेंट एंड एक्सप्लेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। राइट,
जितने भी सीमेंट के ऊपर टेस्ट है वो सब हमें लिस्ट आउट करने, लिख देने हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बल्किंग, राइट, एग्रीगेट के ऊपर के जितने भी फाइननेस हो गया, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम हो गया, ये सभी टेस्ट के नाम लिख देने हैं। उसके ऊपर से जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है वो हमें एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ये 7 मार्क का क्वेश्चन है। अब ये जो चैप्टर है उसके अंदर जो भी मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी मैंने लिंक यहाँ पे दी है, ठीक है। ये लेक्चर लिंक है आपकी, उसमें से आपको काफ़ी कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार यहाँ पे आप वीडियो पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, 4, वो 4 क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, उसका कितना कंटेंट हमें लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे हमारे आपके सामने है बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, उसके 2 मार्क के जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। नाउ पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन 1, स्टेट द आईएस रिक्वायरमेंट फॉर द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो सबसे पहले हमें लिखना है उसको आईएस कौन सा है, कौन सी रिक्वायरमेंट, कौन सा आईएस कोड है, ठीक है। तो एज पर आईएस 4031 पार्ट 5 1988 the initial setting time regarded as the time elapsed between the moment that the water is added to the cement to time that the paste losing its plasticity। मतलब एज पर आईएस जो 4031 पार्ट 5 1988 में आया था, ठीक है, उसके हिसाब से इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है कि जिस मोमेंट पे, मतलब जिस टाइम पे हम पानी ऐड करते हैं उस टाइम से लेके जब तक कि हमारा जो क्या कहते हैं जो पेस्ट है हमारी सीमेंट की, वो उसकी प्लास्टिसिटी लॉस नहीं करती, वो बिटवीन जो टाइम है, ठीक है, वो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया। क्लियर, मतलब कि पानी ऐड किया तब से वो प्लास्टिसिटी अपनी घुमा रहा है, उसमें कितना टाइम लगा, वो टाइम डिफरेंस को हम लोग इनिशियल टाइम कहते हैं, पानी ऐड करने के बाद सीमेंट में। क्लियर, और जो फाइनल सेटिंग टाइम है, एंड द फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम elapsed बिटवीन द मोमेंट the water is added to cement and the time when the paste has completely lost its plasticity and has attained sufficient firmness to resist the certain load। मतलब कि सेम इनिशियल सेटिंग टाइम में जो हम करते हैं, ठीक है, सीमेंट के अंदर पानी ऐड करते हैं, फिर जब तक कि वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट नहीं करता तब तक का जो टाइम वो इनिशियल टाइम हो गया। अब वो प्लास्टिसिटी लूज करने के बाद वो एक हार्डर स्टेज में चला जाता है कुछ टाइम का, कंप्लीटली लूज इज प्लास्टिसिटी एंड इट बिकम अ हार्डर स्टेट। नाउ वो जो सैंपल है वो वजन कैरी करने के योग्य बन जाएगा। तो ऐसे टाइम पे वो उतना जितना टाइम लगा उसको हार्ड होने के अंदर, तो वो हमारा होगा फाइनल सेटिंग टाइम। क्लियर, अब वो सर्टेन जो फर्नेस है मतलब रेजिस्ट कर पाएगा लोड को। क्लियर, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आपको 2 डेफिनेशन लिख देनी, इनिशियल फाइनल की, एज पर आईएस जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो लिख देना है, 4031 कंप्लीट, ठीक है, 2 मार्क पक्के मिल जाएंगे आपको। डिफाइन द फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ सैंड। अब फाइनेस मॉड्यूलस है क्या? तो फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ सैंड इज एन इंडेक्स नंबर विच रिप्रेजेंट द मीन साइज ऑफ पार्टिकल्स इन सैंड। ठीक है, जो भी मीन साइज है, मिनिमम साइज है पार्टिकल्स ऑफ सैंड की, उसको रिप्रेजेंट करने का एक इंडेक्स नंबर है जिसको हम लोग फाइनेस मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, ये फाइनेस जो मॉड्यूलस है वो हम लोग सिव एनालिसिस के द्वारा मेजर कर सकते हैं। सिव एनालिसिस जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से हम लोग फाइनेस मॉड्यूलस को फाइंड कर देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द फाइनेस मॉड्यूलस, तो फाइनेस मॉड्यूलस के हिसाब से जो वैल्यूज है वो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी यहाँ पे। ठीक है, और उसके क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो फाइनेस मॉड्यूलस है वो 2.2 से 2.6 तक होगा, तो उसकी जो क्लासिफिकेशन होगा वो फाइन सैंड के अंदर आएगा। ठीक है, वो हमारा फाइन सैंड कहलाएगा। देन फाइनेस मॉड्यूलस अगर 2.6 से 2.9, राइट, 2.6 टू 2.9 है तो वो मीडियम सैंड कहलाएगा। एंड अगर जो आपका फाइनेस मॉड्यूलस 2.9 से 3.2 के बीच में है तो वो कोर्स सैंड कहलाता है। क्लियर, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेस मॉड्यूलस। नाउ एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है, नोट फॉर कोर्स एग्रीगेट। ये जो चीज थी सिर्फ और फाइन एग्रीगेट के लिए थी। अगर कोर्स एग्रीगेट की बात करूं मैं तो उसकी जो वैल्यूज है वो 5.5 से 8 के बीच में वेरी करती है। क्लियर, 5.5 से 8 में उसका फाइनेस मॉड्यूलस आएगा। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन द फाइनेस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ सैंड। नाउ तीसरे क्वेश्चन की ओर प्रयाण करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द वाटर सीमेंट रेशियो एंड इट्स इंपॉर्टेंट। IMP लिखा है मैंने, इट्स इंपॉर्टेंट।
मतलब वाटर सीमेंट रेशियो की डेफिनेशन क्या है और उसके जो यूजेस इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं। नाउ द प्रपोर्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड टू द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द कंक्रीट इज कॉल्ड द वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, मतलब कि जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो सीमेंट के और में हम लोग जो पानी ऐड करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर, उसको हम वाटर सीमेंट रेशियो कहेंगे। ठीक है, दोनों के रेशियो को वाटर डिवाइड बाई सीमेंट, ये हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होगा। नाउ वाटर सीमेंट रेशियो इज रिक्वायर्ड, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि वाटर सीमेंट रिक्वायर्ड इज बिकॉज द वाटर इज नेसेसरी फॉर द केमिकल रिएक्शन एंड ऑल्सो फॉर द मेकिंग कॉन्क्रीट वर्केबल फॉर द गिवन सिचुएशन। In some cases, water cement ratio is inversely proportional to the compressive strength of cement। मतलब कि जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसकी ज़रूरत कहाँ पे, ये जो एक्चुअल में सीमेंट है वो रिएक्टिव मटेरियल से बना है। ठीक है, पानी के साथ और हवा के मॉइस्चर के साथ उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो CO2 को रिलीज करता है। क्लियर, ये उसकी प्रोसेस है केमिकल। तो उसके अंदर क्या है कि पानी हम ऐड करते हैं तो केमिकल प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, वो प्रोसेस होने के कारण जो हमारा सीमेंट है वो नॉर्मल जोन से एकदम हार्डन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जो कंक्रीट है उसको हमें वर्केबल बनाना है, हर एक जगह पे इजीली प्लेस हो सके ऐसा बनाना है, तो वहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ड्राई कंक्रीट तो काम नहीं करेगा। क्लियर। और तीसरी चीज़ यहाँ पे लिखा है इन सम केसेस वाटर सीमेंट रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं तो काफ़ी जगह पे ऐसा हमें देखने मिला है जो वाटर सीमेंट रेशियो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ऊपर भी इफेक्ट करता है रिसर्च वर्क के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब जितना वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होगा उतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम आएगी, ये उसका रिलेशन है। ये था आपका क्वेश्चन 3। अब देखते हैं क्वेश्चन 4, हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। वो है डिफाइन द बल्केज ऑफ सैंड। सो व्हाट डू यू मीन बाय द बल्केज ऑफ सैंड? फ्री मॉइस्चर फॉर्म्स फिल्म अराउंड द सैंड। Point contact between the particles is not possible due to the surface tension. This results in increasing volume of the sand, which depends upon the size of particles and moisture content. मतलब जो फ्री मॉइस्चर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, सैंड पार्टिकल्स होते हैं उसके आजू बाजू एक लिगामेंट्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, जो छोटे मोलिक्यूल लेवल पे, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। क्लियर, और उसका जो सॉइल है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी सॉइल पार्टिकल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, उसके ऊपर एक फिलामेंट्स क्रिएट कर देगा। क्लियर, इस तरीके से। अब दूसरा जो पार्टिकल होगा वो यहाँ पे था, अब ये क्या करेगा, इसको दूर ढकेलेगा। क्लियर, क्योंकि पानी की फिलामेंट आ गया, वो ये भी यहाँ पे सेम पानी की फिलामेंट क्रिएट कर देगा। उसके कारण क्या होता है, जो सैंड होती है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। नाउ फाइंड द पार्टिकल्स मोर द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, सच इंक्रीज इन मैक्सिमम व्हेन मॉइस्चर इज बिटवीन 5 to 8%। मतलब पार्टिकल्स जितने भी छोटे होंगे उतना उसका वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्लियर, क्योंकि उतना वॉइड रेशियो उसके अंदर ज़्यादा मिलेगा। सच इंक्रीज इन मैक्सिमम व्हेन स्ट्रक्चर इज मॉइस्चर इज बिटवीन 5 to 8%। ठीक है, ये जो इफेक्ट है वो एकदम एडवांस वर्जन में आ जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है अगर मॉइस्चर है वो 5 से 8% के बीच में रहेगा तब। नाउ द वॉल्यूम में इंक्रीज अप टू 40%, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द बल्केज ऑफ सीमेंट। इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो 40% तक बढ़ जाता है सीमेंट का। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 40% इज वेरी ह्यूज अमाउंट। क्लियर, आप लोग देखते होंगे कि मिट्टी जब मंगवाते होंगे कंस्ट्रक्शन पे तो वो लोग क्या करते हैं, गीली मिट्टी लेकर आते हैं। तो गीली मिट्टी क्यों लेकर आते हैं, इसका बेनिफिट आपको पता चला। पहले हमारे घर पे ले आते हैं, वहाँ पे सूखने के लिए रख देते हैं, तो वो लोग लाते हैं तब गीली मिट्टी लाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि उन लोगों को कम क्वांटिटी में सैंड देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके आजू बाजू लिगामेंट्स बन गई है वाटर की, जो क्या करेगी, उसके वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट क्रिएट कर देगी। क्लियर, तो वो लोग को प्रॉफिट होगा। मतलब कि आपने 100 टन 1 टन की मंगाई है, ट्रक भर के मंगाई है सैंड, तो वो लोग गीली भर देंगे तो 1 टन नहीं होगी, वो 900 kg जितनी ही होगी। क्लियर, तो बाकी सब जो होगा उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है, अगर कहीं से भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहे हो तो ड्राई सैंड लाने का ट्राई करना है। नाउ दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द बल्केज ऑफ सैंड। ठीक है, ये जो पानी ऐड करने के कारण सॉइल पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इस फिनोमेना को हम लोग बल्केज कहते हैं। डन, तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन। डिफाइन द बल्केज ऑफ सैंड, एक्सप्लेन द वाटर सीमेंट रेशियो,
डिफाइन द फाइनेंस मॉड्यूलर्स एंड द स्टेट रिक्वायरमेंट फॉर द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये 4 क्वेश्चन उन्होंने ज़्यादातर एग्जाम में पूछे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप लोग मुझे कांटेक्ट करके ये सब पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नए आंसर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।